हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें हमने सारे के सारे रिलेशंस और टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा, और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो जरूरी है कि फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, जो कि हम देख चुके हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने पहले भी देखे थे, मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्राफ भी देखे थे। लेकिन अब कुछ अलग टाइप के फंक्शन हम देखने वाले हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके नाम को लेके कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट, तो उसको सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, तो एक तो होता है आपका 1 1। ठीक है, 1 1 को ही हम कहते हैं इंजेक्टिव। ठीक, तो अगर इंजेक्टिव बोला जाता है या 1 1 बोला जाता है, मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, सेकंड है ऑन टू, ऑन टू या फिर सरजेक्टिव, बात एक ही है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन, बात एक ही है। तीसरा आता है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। तो अपने दिमाग से सबसे पहले ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1 1 फंक्शन का मतलब इंजेक्टिव फंक्शन ही होता है, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव, और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन आपने पढ़ा है, फंक्शन क्या होता है। तो एक टाइप का जो रिलेशन होता है उसी को हम फंक्शन कहते हैं, लेकिन उस रिलेशन में एक स्पेसिफिक चीज होती है जिस वजह से हम उसको फंक्शन कहते हैं। हम सारे के सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते, बट सारे के सारे फंक्शन को हम रिलेशन कह सकते हैं। बात आई समझ में? एक स्पेसिफिक जो रिलेशन रहेगा उसी को हम फंक्शन कहेंगे। अब ये स्पेसिफिक रिलेशन क्या होता है, तो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि अब कोई भी अगर रिलेशन है, हम उसको A to B डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू हम A से लेंगे, y की वैल्यू हम B से लेंगे। ये तो आपको पता ही है कि x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, अगर इस तरह से डिफाइन है हमारा कोई रिलेशन। लेकिन वही रिलेशन आपका फंक्शन किस कंडीशन में होगा? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ A, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अब ए के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मान लीजिए मैंने ले लिया ए बी सी डी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए की एक इमेज होनी चाहिए यहाँ पे, बी की भी एक इमेज होनी चाहिए, सी की भी एक इमेज होनी चाहिए, और डी की भी एक इमेज होनी चाहिए। तो एवरी एलिमेंट यानी जो भी हमारा सेट ए रहेगा, अब यहाँ पर ए और बी लेकर चल रहे हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एक्स वाई हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे अलग, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइन है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, यानी जो भी पेयर रहेगा, तो जो हमारा पहला सेट रहेगा उसके हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला सेट रहेगा हमारा, इसके सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, तो ए की इमेज 1 हो गई, बी की इमेज 3 हो गई, सी की इमेज 2 हो गई, डी की इमेज 4 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए एक और एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी हम ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात नहीं हो रही है फंक्शन में। फंक्शन में पहला जो आपका सेट रहेगा, उस सेट, या फिर हम इसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है आपका कोडोमेन। ठीक, तो इसको कहेंगे हम कोडोमेन। और जनरली मैंने आपको बताया था कि एक्स कोमा वाई के फॉर्म में, ठीक है, जो भी आपका रिलेशन है उसके अंदर आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसमें ये जो वैल्यूज होती हैं, इनको अगर हम एक सेट में लिख दें तो वो डोमेन हो जाता है, इसको अगर एक सेट के फॉर्म में लिख दें तो वो रेंज हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा सेट होता है ये हमारा कोडोमेन होता है, ये तो आपको पहले से ही पता है।
तो जो ये रहेगा हमारा कोडोमेन और ये रहेगा हमारा डोमेन। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो कोडोमेन में होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज। अब गलती से ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए यहाँ क्या है 1 2 3 और यहाँ है ABC है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की इमेज A भी है और 1 की इमेज B भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, 2 3 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक, सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 की C है और जो भी रहे, तो एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट B, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में, मतलब पूरे एलिमेंट ऑक्यूपाई होनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर तो सबसे पहले तो आप रिलेशन फंक्शन अच्छे से समझ लो। अब मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है A to B ही डिफाइन है। यहाँ पे है ABCD, यहाँ है 1 2 3। तो A की इमेज 1 हो गई, B की इमेज 2 हो गई, C की इमेज 3 हो गई, लेकिन D की कोई इमेज है क्या यहाँ पे? नहीं है। जब D की कोई इमेज नहीं है मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका खाली रह गया है मतलब वो आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि क्लियरली मैंने आपको बताया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की जो है इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये खाली रह गया मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज किस कंडीशन में, अब जैसे यहाँ पे ABC और यहाँ पे है 1 2 3 4, तो आप देखें कि A की इमेज जो है 1 है, B की इमेज 3 है, C की इमेज भी 3 है, ठीक है, और बाकी ये कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो ये आपका क्या नहीं रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा, लेकिन गलत। देखो A की इमेज भी एक है, B की इमेज भी एक है, C की इमेज भी एक है। एक ही एलिमेंट अगर दो अलग अलग की हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंडीशन तो नहीं है ना। ये वाली कंडीशन तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लास 11th में भी समझाया था कि कोई भी फंक्शन और कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा किस कंडीशन में, जब ऐसी चीज चलेगी। ऐसी चीज चल सकती है या ऐसी चीज चल सकती है, बट ऐसी चीज नहीं चल सकती। देखो अब जरा यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये ऐसा बन रहा है, यानी दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, बस, ठीक है। और हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डी छूट गया है तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट की दो इमेज है, ठीक। यहाँ पे एक है बट एक एलिमेंट जो खाली छूटा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं जिसमें यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट की यहाँ इमेज होनी चाहिए लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो खैर ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो चाहे तो क्लास 11th में भी जाके आप रिवाइज कर सकते हैं, ऊपर लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब रिलेशन फंक्शन समझ में आ गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। 1 1 ऑन टू समझेंगे, और जब 1 1 ऑन टू समझ जाएंगे तो बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। चलो, सो इसमें नोट करने लायक तो कुछ है नहीं। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो पहला टाइप है वो है 1 1। 1 1 को ही हम कहते हैं इंजेक्टिव। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है, कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रूव करिए कि ये 1 1 है क्या या ऑन टू है क्या। तो पहला है 1 1, दूसरा है ऑन टू। 1 1 का नाम है इंजेक्टिव और ऑन टू का नाम है सर्जेक्टिव, ठीक है। तो अब कोई भी फंक्शन 1 1 किस कंडीशन में होगा, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पहले समझा रही हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिकली आपको कोई भी फंक्शन को 1 1 या ऑन टू किस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो मैं मैपिंग से ही समझा रही हूँ सिंपली कि हमारा कोई फंक्शन है जो x to y डिफाइन है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ
कि जो x रहेगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल X को, जो y है वो बिलोंग करेगा कैपिटल Y को। अब हम आते हैं 1 1 पे। तो जैसे मान लीजिए ये है और ये है, ये हमारा x और ये रहा हमारा सेट y, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन 1 1 उसी कंडीशन में होगा। अब नाम से ही आप देख लीजिए 1 1 एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया A B C D, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 1 मतलब कि एक एलिमेंट की एक इमेज, 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 और यहाँ के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए, मतलब सबकी इमेज होनी चाहिए। वो तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से एक भी एलिमेंट छूटा मतलब पहली बात तो वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको समझाया फंक्शन क्या चीज होती है कि भाई ये जो पहला वाला आपका सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 चेक करने के लिए ये जरूरी है पहली चीज तो कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो सारे एलिमेंट की इमेज है यहाँ पे, मतलब ये क्या है, फंक्शन है। अब 1 1 के लिए कंडीशन ये है कि 1 एलिमेंट की 1 इमेज, 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 ठीक। 1 1 यानी कि एक एलिमेंट की इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से बन रही है, देखो ये 1 1। तो इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन रहेगा वो 1 1 रहेगा। अब इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपके दिमाग में आ सकती हैं, वो भी जो भी पॉसिबिलिटीज है मैं आपको बता देती हूँ। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको समझा दिया एक एलिमेंट की एक इमेज, 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 1 1। अब मान लीजिए कि ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, और ये इस पे मैप कर रहा है, और ये इस पे मैप कर रहा है। अब आप ये देखें कि ये हमारा सेट पहला वाला है, सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई है, मतलब सबकी इमेज यहाँ पे है। अगर ये केस बनेगा तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, अगर रहेंगी तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब समझे जरा, यहाँ पे ये हमारा x है और ये हमारा y है। सबसे पहली चीज ये फंक्शन है, क्योंकि पहला जो आपका सेट है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज दूसरे वाले सेट में है, मतलब ये क्या होता है हमारा कोडोमेन। अगर कोई फंक्शन x टू y डिफाइन है तो ये आपका कोडोमेन होगा, तो ये क्या है आपका कोडोमेन, ठीक। तो अब आप ये चीज देखें कि भाई यहाँ पे ए की भी इमेज है, बी की भी इमेज है, सी की भी है, डी की भी है, सभी की इमेज है, मतलब ये फंक्शन है। अब हमको ये देखना है कि 1 1 है कि नहीं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, लेकिन आप देखें यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक इमेज है। देखो जरा, बी और सी, इन दोनों की जो इमेज है वो क्या है 4, तो ये 1 1 नहीं होगा। क्लियर, समझ में आई, नहीं होगा। किसका, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक एलिमेंट की एक इमेज, 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 मतलब यहाँ पे भी 1 1, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये आ गए आपके 2, मतलब मैनी, और ये तो एक ही है 1, यानी एक से ज्यादा मैनी, प्लूरल आ गया ना आपका। अभी 1 एलिमेंट की 1 इमेज, बट वो इमेज किसी और की नहीं थी, वो उसी एलिमेंट की थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक इमेज है, तो कंडीशन 1 1 तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, आप देखो ये 2 हैं, मतलब मैनी, और एक 1, मैनी 1, ठीक है। तो अगर किसी भी कंडीशन में हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैनी 1। तो हालांकि क्वेश्चन में अगर आपको पूछा गया है कि ये फंक्शन 1 1 या ऑन टू है, तो अगर 1 1 है तो हाँ 1 1 है, नहीं है तो 1 1 नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि ये फंक्शन 1 1 मैनी 1 ऑन टू या ऐसा कुछ है क्या, तब आपको स्पेसिफिक होकर बोलना है कि हाँ भाई मैनी 1 है या जो भी है। तो क्वेश्चन में जितना पूछा है हमको उतना ही जवाब देना है। बस यहाँ पर हमको समझना है कि 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू ये क्या होता है।
तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1 1 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसीलिए ये 1 1 नहीं है। क्लियर? ये क्या है? मैनी वन, एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज है 4, तो ये हो गया मैनी वन, तो ये 1 1 नहीं है। क्लियर? समझ में आ गई बात? और क्या हो सकता है? मान लीजिए ये ले लेते हैं हम x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे ले लेते हैं y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है ना? तो 1 1 का मतलब समझ में आ गया कि एक एलिमेंट की ये इमेज एक, तो 1 1 1 1 1 1 1 1। और मैनी वन में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि वही एक ही एलिमेंट, जैसे इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो y4, तो y4 जो है ये x3 की भी इमेज है, तो ये क्या हो गया? मैनी वन। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गई बात? तो बस सिंपल सी बात आपको ये याद रखना है कि एक एलिमेंट की एक इमेज, यानी 1 on 1 काम चलेगा यहाँ पे। ठीक है? तो यानी कि 1 1, अब यहाँ पे कैसा, ये मैनी वन में क्या हो रहा है? ये इस तरह का, तो ये मैनी वन, और 1 1 में एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ, तो फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 1। क्लियर? ठीक है? 1 1 समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और इसके क्वेश्चन को अगर हमको प्रूव करना रहेगा कि 1 1 रहे कि नहीं, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है? तो हम वो देखेंगे, बाकी नोट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा मैनी वन है। इससे पहले जो फिगर बनाया था वो था 1 1, है ना? क्लियर? समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे x1 की इमेज है y1, x2 की इमेज है y1, और x3 की इमेज है y2, और यही y2 जो है अगर x4 की भी इमेज हो गई, मतलब मैनी वन, यानी x3 x4 इन दोनों की एक ही इमेज है y3, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा? ये मैनी वन। और यहाँ पर आप देखें एक 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 एक। क्लियर? और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक? क्लियर? समझ में आ गई बात? तो 1 1 हो गया है। डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद समझेंगे हम ऑन टू। तो अब हम देखेंगे कि 1 1 यानी कि इंजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन f सच दैट x टू y, यानी x टू y, ये जो फंक्शन है ये हमारा डिफाइन है टू बी 1 1 इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब हुआ ये समझें आप, मैथमेटिकली समझें, ज़्यादा बेटर है। फॉर एवरी, अब ये यहीं पर लिखा है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, कैपिटल X। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जो है मतलब यहाँ से x की वैल्यू बिलोंग करेंगी, यहाँ से y की वैल्यू बिलोंग करेंगी। ठीक है? तो हमने यहाँ पर लिया कि x1 और x2 जो है अगर वो कैपिटल X से बिलोंग करती, मतलब इससे, तो इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब ये हमको लेके चलना है, ये हमको लेके चलना है, और हमको लाना क्या है? हमको x1 इक्वल टू x2 लाना है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो फंक्शन 1 1 है, और अगर नहीं आता है मतलब वो जो फंक्शन रहेगा उसको हम कहेंगे मैनी वन। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन पहले ना बताते हुए समझा दिया कि कोई भी फंक्शन 1 1 कैसे होगा। ठीक है? क्लियर? तो अभी सिर्फ इतना ही समझिए, बाकी अभी मैं आपको 1 1 समझाने के बाद ऑन टू समझाने के बाद एग्जाम्पल कराऊंगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि भाई अगर कोई फंक्शन है उसको 1 1 प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है? तो डेफिनेशन आपको बुक से भी मिल जाएगी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया कि x1 x2 जो है वो ऑब्वियसली इससे बिलोंग करेंगे, y की वैल्यू इससे बिलोंग करेगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ये लेकर चल रहे हैं और x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है? बाकी मैंने आपको ये तो समझा ही दिया कि अगर x2 y हमारा फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, मतलब इसमें अगर जैसे x1 है, x2 है, x3 है, यहाँ y1 है, y2 है, y3 है, और y4 भी है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, y4 भी है, तो पहली बात तो यहाँ का हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ होनी चाहिए, लेकिन 1 on 1 होनी चाहिए। मतलब एक एलिमेंट की यहाँ एक इमेज हो गई, ये एलिमेंट की ये इमेज हो गई, ये एलिमेंट की ये इमेज हो गई, बस, तो ये हो जाएगा 1 1। ठीक है? और अगर ये कंडीशन बन जाती है, मान लो कि यहाँ पे है x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो x1 की ये हो गई,
ठीक है, और x2 की ये हो गई और इसी की ये हो गई, तो ये हो जाएगा मैनी वन, क्योंकि यहाँ पर इस एलिमेंट की तो एक ही इमेज है, इस एलिमेंट की भी एक है, इसकी भी एक है, लेकिन कहने के लिए ये दो एलिमेंट ऐसे जिनकी एक ही इमेज है, तो दो एलिमेंट की एक इमेज मतलब मैनी वन। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ऐसी कंडीशन हमारी हो जाएगी 1 1 और ऐसी कंडीशन हो जाएगी हमारी मैनी 1। ठीक, x2 x3 ये मैनी और यहाँ पे इमेज है सिर्फ एक, तो मैनी 1। और यहाँ पे तो हर एक एलिमेंट की एक ही है, x1 की y1 है, ठीक है, x2 की y3 है और x2 की y2 है, मतलब सीधा सीधा एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज। वहां से किसी भी इमेज के यहाँ दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये हो गया मैनी वन। समझ में आ गई बात। बाकी क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझाऊंगी कि कैसे किसी फंक्शन को 1 1 हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 को ही इंजेक्टिव बोलते हैं। अब हम समझेंगे ऑन टू मतलब सरजेक्टिव। क्लियर। बाकी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट ऑन टू को हम क्या कहते हैं, सरजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो कंडीशंस क्या रहेंगी, तो सीधी सी बात है, इसको भी मैं मैपिंग से ही समझा रही हूँ। ठीक है, कि अगर हमारा कोई फंक्शन है x2y डिफाइन है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, इसके अंदर एलिमेंट x1 x2 x3 x4। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है y1 y2 y3 y4 y5। समझ में आ गई बात। अब कोई भी फंक्शन ऑन टू की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करेगा आपके कोडोमेन पे। जैसे अभी हमने 1 1 में क्या देखा कि यहां का एलिमेंट जो है x के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, 1 1। ठीक, लेकिन जब ऑन टू की बात आती है तो ये आता है आपके कोडोमेन से, क्योंकि ये क्या है, कोडोमेन ही तो है ना। तो इसका हर एक एलिमेंट की ये क्या होता है, हमारा इमेज, इसकी इमेज ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कोडोमेन है उसमें हर एक इमेज है, तो हर एक इमेज की एक प्री इमेज होनी चाहिए। सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपको इमेज और प्री इमेज समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर a, b ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ये आपका, जैसे मान लो इसी मैपिंग की हम बात कर रहे हैं, f सच दैट x2y की बात कर रहे हैं, तो जो a है ये x से बिलोंग करेगा, ये जो b है ये y से बिलोंग करेगा। अगर हमारा फंक्शन x2y डिफाइन है तो a किसको बिलोंग करेगा, x को, b बिलोंग करेगा y को, और ये है कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है इमेज और ये होता है हमारा प्री इमेज। और शायद अभी 12th क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तब भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, इमेज। तो इमेज की हर यहाँ पर जो इससे पहले का जो आपका सेट है उसमें सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि अब यहाँ का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए, यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक इमेज की प्री इमेज होना जरूरी है, तब जाके वो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज वो इन टू होगा। क्या होगा, इन टू होगा। अगर ऑन टू नहीं है तब क्या होगा, वो इन टू होगा। जैसे 1 1 नहीं था तो मैनी वन था, वैसे ही अगर ऑन टू नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इन टू कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे y1 की प्री इमेज ये हो गई, x3 की ये हो गई, x4 की ये हो गई, x5 की ये हो गई और x1 की ये हो गई। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई इमेज है, क्योंकि ये सारी सारी इमेज है, यहाँ के एलिमेंट की इमेज, तो यहाँ की सारी इमेज देखो सबकी प्री इमेज है क्या, y5 की है, 4 की है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी। यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए बस। इसके अलावा जैसे कि हमने ये लिया और ये लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका y1 y2 y3 y4। ठीक, यहाँ पे क्या है x1 x2 x3 x4। ठीक, अब जैसे मान लीजिए, या फिर यहाँ पर हम, ठीक है, x4 रहने देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये, क्योंकि ऑन टू में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसी को देखते हैं, इसका कोई भी इमेज खाली नहीं होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे y1 की प्री इमेज ये है,
y2 की ये है, y3 की ये है, ठीक है, और y3 का ये भी है। तो अब आप ये देखें पहली चीज तो कि y4 इसमें बच गया, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, y4 जो है ये इमेज बच गई, इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। अब जब इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो है, ये जो भी आपका फंक्शन रहेगा ये ऑन टू नहीं रहेगा। तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट हम x5 ले लेते और इसकी इमेज ये हो जाती, तब ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक। तो ऑन टू के लिए आपको देखना क्या जरूरी है, पहली चीज फंक्शन के लिए जरूरी है कि यहाँ का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन रहेगा। दूसरी चीज ऑन टू अगर देखना है तो यहाँ का कोई भी इमेज खाली नहीं होनी चाहिए, हर इमेज का एक एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अगर मान लीजिए ये y4 यहाँ x5 नहीं होता, x4 ही अकेला होता, तो आप देख लें y4 बच रहा है, कहने का क्या मतलब हुआ कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक। और ऑन टू नहीं है मतलब क्या है, इन टू है, ठीक। अब आप इसमें ये चेक करो कि ये 1 1 है कि नहीं। तो आप देखो x1 की इमेज ये है, x2 की ये है, x3 की ये है, लेकिन x4 की इमेज y3 ही आ रही है। कहने का मतलब ये है कि x1 और x4 इन दोनों की इमेज है y3। तो ये क्या आ गया, आप खुद देखो, मैनी 1। तो ये मैनी 1 है और इन टू है। समझ में आई बात थोड़ी बहुत, ठीक है। तो 1 1 के लिए जरूरी है 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट, ठीक। और मैनी 1 में क्या कंडीशन होती है, आप देख ही रहे हैं कि x1 और 4 इन दोनों की एक ही इमेज है, तो ये हो गया मैनी 1। ऑन टू में क्या जरूरी है कि सारे के सारे एलिमेंट, ये वाला देखो एग्जांपल, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ पर सारी के सारी ये इमेज है, ठीक है। तो कोडोमेन यानी कि y की सारी की सारी इमेज के लिए एक एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, तो है इस कंडीशन में। तो ये क्या है, ऑन टू है। लेकिन इस कंडीशन में देखा तो y4 तो आपका बच गया, इस इमेज का कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं है, ठीक। अब किसी भी फंक्शन को अगर ऑन टू हमको प्रूव करना है कि भाई ये ऑन टू है या नहीं, तो ये हम कैसे देखेंगे, तो मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन वही बात है कि बुक से आपको पूरी मिल जाएगी, मैंने सिर्फ उतनी ही चीज़ लिखी है जितनी की ज़रूरी है, ठीक है। तो डेफिनेशन में अब फंक्शन f सच दैट x टू y डिफाइन है हमारा फंक्शन सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, यहाँ पे क्या आया है, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। y के हर एक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक एलिमेंट यहां होना ही होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ y के हर एक एलिमेंट के लिए, ये सारी की सारी क्या है, हर एक एलिमेंट जो कि इमेज है, इन सभी के लिए एक एलिमेंट यहां पर होना जरूरी है, तभी वो ऑन टू होगा, ठीक। अब मैथमेटिकली क्या बोला जा रहा है, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे बिलोंग करेगा आपका x और इससे बिलोंग करेगा आपका y, ठीक है। तो 1 1 में हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग किससे हुई थी, x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट कौन है, y, ठीक है। सो वहीं से स्टार्ट करना है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x। अगर स्मॉल y में बिलोंग कर रहा है, सीधी सी बात है कि जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y से बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए एक स्मॉल x कैपिटल X में होना जरूरी है, तभी जाके वो फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। मतलब f ऑफ x इक्वल टू y। समझ में आ गई बात क्लियरली कि दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x। जब स्मॉल y में है तो हर स्मॉल y के लिए कैपिटल X में स्मॉल x होना ही होना चाहिए, तभी जाके वो फंक्शन ऑन टू है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। क्लियर, समझ में आ गई बात, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या रहा है हमारा, इक्वल टू किसके रहे, y के इक्वल रहे। क्लियर, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो
ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आया हो तो इसी को समझ के रखिए, जब मैं अभी एग्जाम्पल आपको कराऊंगी तो ही आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो 1 1 के लिए क्या ज़रूरी है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि भाई यहाँ पे मान लो 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पे मान लो 2 एलिमेंट हैं, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, तो ये 1 1 हो गया। अगर मान लीजिए कि 1 की इमेज b है और इसी b और यही जो b है, ठीक है, इसकी प्री इमेज 2 है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, मैनी 1, तो 1 1 हो गया, मैनी 1 हो गया। अब इसको देखो आप, ये ऑन टू है कि नहीं, तो आप क्लियरली देखो कि ऑन टू होने के लिए यहाँ का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो ये ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से हो जाता तो 1 1 1 1, तो 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया, क्योंकि यहाँ का हर एक एलिमेंट जो है, यानी ये जो इमेज है, इनके लिए एक एलिमेंट यहाँ पर है, तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। और जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। क्लियर, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें नोट करने लायक ऐसा कुछ नहीं है। रही डेफिनेशन की बात, बुक से भी आपको मिल जाएगी, बस आपको ये समझना ज़रूरी है कि 1 1 और ऑन टू कोई भी फंक्शन किस कंडीशन में होगा, ठीक है। अब आपकी बुक में कुछ 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं 1 1 और ऑन टू समझने के लिए, जो मैंने आपको मैपिंग से समझाया है। तो सबसे पहले मैपिंग से ही एक बार और हम देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपकी बुक में ही कुछ मैपिंग दी गई हैं, इससे हम एक बार और समझ लेते हैं क्लियरली 1 1 ऑन टू को। तो यहाँ पर आप पहली इमेज को देखें, तो यहाँ पर हमको देखना है कि 1 1 और ऑन टू कौन कौन से फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अगर आप देखें तो 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है, ठीक। मतलब यहाँ पर कोई एक भी इमेज ऐसी नहीं है जिसके 2 एलिमेंट यहाँ पर हों। तो 1 का A, 2 का B, 3 का D और 4 का C, तो ये 1 1 हो गया। और यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, मतलब ये फंक्शन तो है, तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू के लिए हम देखते हैं ये वाला सेट। तो ये वाला सेट आप देखें, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर E देखें और F देखें आप, तो E और F ऐसे इमेजेस हैं जिनका कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, ये इन टू। क्लियर, ठीक है। और चाहे तो आप ये भी लिख सकते कि ऑन टू नहीं है, ठीक है। चलो पहला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरे पे सबसे पहले 1 1 को चेक करते हैं। तो देखो 1 की इमेज है B और 2 की इमेज भी B ही है, तो आप देखें क्या हुआ, ये 1 और 2 इन दोनों की इमेज जो है B है, मतलब ये हो गया मैनी 1। बाकी और चेक कर लेते हैं, 3 की C है, 4 की D है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 और 2 इन दोनों की एक ही इमेज है, मतलब ये हो गया मैनी 1, मतलब ये 1 1 नहीं है ना, और 1 1 नहीं होता मतलब क्या होता है, मैनी 1, ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो फिर से वही बात है कि यहाँ पर ए भी हमारा ए इमेज का कोई एलिमेंट नहीं है, ई का भी कोई नहीं है, एफ का भी कोई नहीं है, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, और ऑन टू नहीं है मतलब क्या है, ये इन टू। क्लियर। अब थर्ड वाले पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखें 1 1 की बात करेंगे सबसे पहले, तो 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज भी ए है, मतलब यहाँ से फिर से वही बात आ गई कि ये रहा 1 और 2 इन दोनों की एक ही इमेज ए है, मतलब ये हो गया मैनी 1, 1 1 नहीं है, ठीक। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ए जो है इमेज है, इसका एलिमेंट 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। बी को देख लें आप, बी की बी इमेज का एलिमेंट 3 है, सी का 4 है, मतलब ये ऑन टू है, ठीक। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे देखो आप खाली नहीं है ना, हर एक एलिमेंट जो कि यहाँ पर ये क्या है, हमारी इमेज का हर एक एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है, हर एक इमेज का एलिमेंट यहाँ पर है, तो ये हो गया ऑन टू। अब इसकी बात करते हैं, एक एलिमेंट की इमेज B, 2 की C, 3 की A, 4 की D, कहने का मतलब 1 1 तो ही है ये, ठीक है, मैनी 1 की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसी इमेज नहीं है जिसके 2 एलिमेंट हो, तो ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो कोई भी आपकी इमेज खाली है क्या, हर इमेज का एलिमेंट यहाँ पर है, A का 3 है, B का 1 है, C का 2 है, D का 4 है, तो ये ऑन टू भी हो गया।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कोई फंक्शन 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे, मतलब वो क्या होता है, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो है ये बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आई होप कि अब आपको क्लियरली थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू किस कंडीशन में होगा। क्लियर, ठीक है। तो खैर इसमें कुछ नोट करने लायक तो बात है नहीं, ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए किया है। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू यानी कि इंजेक्टिव सरजेक्टिव समझ में आ गया और बाइजेक्टिव भी समझ में आ गया आपको। अब हम लेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से समझेंगे कि किसी भी फंक्शन को 1 1 हम कैसे प्रूव करते हैं या फिर ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगर नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 8, और यहाँ पर एक्चुअल में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी फंक्शन को हम 1 1 या फिर ऑन टू अगर हमको प्रूव करना होता है तो किस तरह से करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया कि 1 1 किस कंडीशन में होता है, ऑन टू किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो अब जो एग्जाम्पल नंबर 8 है उसमें बोला गया शो दैट द फंक्शन एज सच दैट n to n। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल Z मतलब इंटीजर, कैपिटल R मतलब रियल नंबर्स। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी लिखकर नहीं देगा क्वेश्चन में कि नेचुरल नंबर्स या कुछ भी। यहाँ पर देखिए n to n बोला गया है, मतलब ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f of x इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। कैसे करेंगे? और एक चीज और ध्यान दें आप, जो हमारा फंक्शन है वो n to n डिफाइन है। ठीक, मतलब जो x रहेगा वो भी कैपिटल N से ही आएगा, जो y रहेगा वो भी कैपिटल N से ही आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर्स रहेंगी, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर्स रहेंगी, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक। ठीक, चलो अब फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, 2x। ठीक, अब हमको सबसे पहले 1 1 प्रूव करना है। 1 1 मतलब इंजेक्टिव। तो जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई x की हम अगर बात करें फॉर एवरी, अभी बताया मैंने x किसको बिलोंग करेगा, इसको, और y इसको बिलोंग करेगा। हालांकि यहाँ पर दोनों जगह सेम ही है आपका सेट, तो कोई दिक्कत है नहीं। फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी x1 और x2 जो है ये दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। ठीक है, या फिर इफ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चीज आपको खुद से लेनी पड़ेगी, ये चीज खुद से आपको सपोज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपको प्रूव क्या करना है कि x1 और x2 इक्वल है। लेकिन कैसे करेंगे? तो देखो फंक्शन आपका क्या है, f of x क्या है, 2x, तो यहाँ पे भी 2x लिख दो, यहाँ पे भी 2x लिख दो। लेकिन यहाँ पे x था इसलिए x है, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ x2 है तो यहाँ x2 आ जाएगा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर भी 2 है, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। बस f of x1 इक्वल टू f of x2 अगर हम लेकर चल रहे हैं और अगर x1 और x2 इक्वल आ गए हैं, मतलब ये 1 1 प्रूव हो गया है, बात खत्म। ठीक है, समझ में आई बात? तो जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आया, आ गया ना, 2 से 2 कैंसिल, या फिर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाकर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे करना है वैसे कर लो। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब ये हो गया कि f इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव। तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू पे चलते हैं। तो 1 1 को प्रूव करना तो थोड़ा आसान ही है, ऑन टू को ध्यान से देखें। और एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रोसीजर आपने पकड़ के रखा है उसी प्रोसीजर को पकड़ के चलिए हर क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसीजर आप 1 1 के लिए पकड़ के चलो कि 1 1 अगर हमको प्रूव करना है या फिर इंजेक्टिव, तो फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n, यहाँ कैपिटल N है, यहाँ पर जो था, अगर यहाँ पे R आता है तो R ले लो, कैपिटल Z आता है तो Z ले लो, या फिर जो भी सेट आता है वो सेट ले लो आप। क्लियर? ठीक है, इसके बाद f of x1 इक्वल टू f of x2 हम लेकर चलेंगे और हमको प्रूव करना है कि x1 और x2 इक्वल होंगे।
फंक्शन तो हर क्वेश्चन में अलग ही आएगा, उसी के हिसाब से लिया है हमने। हमारा फंक्शन क्या है 2x, तो 2x, यहाँ पर भी 2x, यहाँ x1 था तो x1, x2 था तो x2। और एक और चीज़ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आपको समझ में आ गई है मैं उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल वीडियो को बढ़ा के देख लें, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा अलग है, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप में से किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट रह गया है और अगर मेरे दोबारा समझाने से आपका वो डाउट क्लियर हो जाता है, तो बस मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, आपके पास चॉइस है। ठीक, क्लियर। सो ये हो गया 1-1 का काम। अब ऑन टू पे आते हैं। अब ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था कि जो हमारा दूसरा सेट होता है यानी कि कोडोमेन, हमारा जो फंक्शन है ये है f सच दैट n टू n के लिए। तो यहाँ पे तो खैर अलग नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तो ये कैपिटल N ही है। तो सबसे पहले फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये वाला n, ठीक है, हालांकि यहाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा अभी हमने लिया x1, x2 बिलोंग्स टू n, यहाँ से शुरुआत करा था हमने 1-1 में। अब ऑन टू में कहाँ से, यहाँ से करेंगे। y बिलोंग्स टू n, जो हमारा ये वाला सेट है यहाँ पर इसके लिए एक एलिमेंट होना ही चाहिए हर एक y के लिए, ठीक है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n इफ, हमने f ऑफ x इक्वल टू क्या ले लिया, y, ठीक, या फिर ठीक है रहने दीजिए, f ऑफ x इक्वल टू y। अब फंक्शन क्या है हमारा, आप देखिए जरा, 2x इक्वल टू y। अब हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी आपका फंक्शन आ जाए, फंक्शन में जो भी आपकी x की वैल्यू उसको यहीं रखना है, बाकी सब कुछ उस तरफ ले जाना। तो आप देखें x को आप यहीं रखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ गया। बस अब आपको एक चीज करनी है कि आपको ये चीज पता है कि जो x है ये भी नेचुरल नंबर है, जो y है ये भी नेचुरल नंबर है, पता है ना यहां से, ठीक है। तो अब एक चीज आप ध्यान रखें कि अगर हम y की प्लेस पर कोई नेचुरल नंबर पुटअप करते हैं तो क्या x भी नेचुरल नंबर आ रहा है। अब हमको ये चेक करना है क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन डिफाइंड है, ठीक। तो ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं कि भाई नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है या रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, y/2 आ गया। मैंने यही समझाया था आपको कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n इफ फंक्शन इक्वल टू y, f ऑफ x इक्वल टू y लेकर ही चलना है हमको। यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ पर हमको लेकर चलना है f ऑफ x इक्वल टू y। तब हमको ये लाना है कि भाई दोनों चीज़ें जो हैं वो सेटिस्फाई करें। तो अब आप ये देखें कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये रफली बता रही हूँ, एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पर y की प्लेस पर अगर आप 1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। अब आप मुझे ये बताइए कि 1/2 आपका नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, y तो नेचुरल नंबर है, तो हमने y की प्लेस पर एक नेचुरल नंबर 1 ही तो पुटअप करा, y हमने 1 पुटअप करा, तो x तो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, बात ही खत्म हो गई। मतलब ये ऑन टू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इमेज होती है हमारी, क्योंकि ये क्या होता है हमारा x, ये होता है हमारा y, यहाँ पर x होता है, यहाँ पे y होता है, तो इस इमेज के लिए कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, ठीक, क्लियर। यानी कि यहाँ पर जो भी इमेज है या फिर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट के लिए इस तरह की कोई भी इमेज नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर y की प्लेस पर एक नेचुरल नंबर रखा तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, लेकिन ये 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये x की वैल्यू आ रही है, लेकिन x क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। समझ में आ गई बात। बस यही चीज हमको लिखना है और हमको ये लिखना है कि ये ऑन टू नहीं है, क्लियर। तो ये जो करा है मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है। अब इसको हम सिस्टमैटिक लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस y इक्वल टू हमने 1 लिया, 1 क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, ठीक। तो 1 बिलोंग्स टू n, तो 1 यहाँ पुटअप करा, 1 पुटअप करने पर 1/2 आया, मतलब x की 1/2 वैल्यू हमारे इस फंक्शन में नहीं रहेगी, मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो सिंस दिस बट there does not exist x
इक्वल टू 1/2, क्योंकि x हमारा 1/2 आएगा और 1/2 जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। सो f इज नॉट ऑन 2, बात खत्म। ठीक है, तो वो अपना अपना लिखने का तरीका है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को जैसे आपका मन चाहे, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए सामने वाले को कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो 1 है हम जैसे ही यहाँ 1 पुट अप करते हैं तो 1/2 आ रहा है, लेकिन जो 1/2 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, देख लो आप। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव। ठीक, समझ में आ गई बात क्लियरली किस तरह से करना है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट तो आपने कर ही लिया होगा। अब इसी में एक चेंज करूंगी मैं और उससे आपका ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप जैसे मान लीजिए सेम टू सेम सारी कहानी है, एग्जाम्पल नंबर 9 है बस, और इसमें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ये जो है ये n to n की जगह ये हो गया है r to r। r to r, prove that function this given by f of x equal to 2x is 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 प्रूव करना है। तो जैसे ही आपका सेट चेंज होता है, किस सेट से किस सेट तक के लिए आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन है, तो यहाँ r to r आ गया। अब देखो यहाँ पर यहीं के यहीं मैं आपको करके बताती हूँ क्वेश्चन को। 1 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कि जो फंक्शन है वो हमारा r to r डिफाइन है। आप कैपिटल R मतलब रियल नंबर, सारे के सारे नंबर। ठीक है, और फंक्शन हमारा 2x ही है, तो 1 1 यानी कि इंजेक्टिव के लिए देखें तो फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, f of x1 इक्वल टू f of x2, तो फंक्शन हमारा वही था 2x, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसीलिए f जो है वो 1 1 हो गया, यानी कि इंजेक्टिव। ऑन टू में आएगा चेंज, कैसे आएगा देखो जरा। ऑन टू की बात करते हैं तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक, इफ f of x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y/2, क्योंकि ये 2 नीचे चला गया। ठीक है, अब आएगा चेंज। अब आप ये देखें कि ये रीजन हमारा चेंज हो जाएगा कि हमारा जो x है वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो y है वो भी रियल नंबर से ही आ रहा है। ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख दीजिए, अगर मान लीजिए आप 1 रखते हैं तो 1/2 आएगा, तो x की वैल्यू अगर 1/2 होती है तो क्या 1/2 रियल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक, 1/2 रियल नंबर होगा। अगर डेसिमल में भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 होगा, और 0.5 भी क्या है आपका रियल नंबर। ठीक, इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख लीजिए, रियल नंबर से कोई भी नंबर उठा लीजिए, √3, तो √3/2 ये भी रियल नंबर है। y की प्लेस पर आप कोई भी नंबर रख दीजिए, वो आपको एक रियल नंबर ही देगा। y की प्लेस पर अगर आप कोई भी नंबर रखते हैं रियल नंबर, तो x भी आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा इस कंडीशन में, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो सारे के सारे नंबर आते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो है ऑन टू होगा। पिछले कंडीशन में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि 1 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, लेकिन 1 रखने पे जो 1/2 वैल्यू आ रही थी वो नेचुरल नंबर नहीं थी। बट यहाँ पर अब मैं आपको इसको भी थोड़ा सा रफली समझा ही देती हूँ कि हमारा क्या आ गया है, x इक्वल टू y/2, तो जो x है वो भी हमारा रियल नंबर है, y जो है वो भी हमारा रियल नंबर है। तो y की प्लेस पर आप कोई भी नंबर रख दो रियल नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया √3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2, तो √3/2 बिल्कुल रियल नंबर है। तो x की वैल्यू जो आई वो भी रियल नंबर है, और जो y की प्लेस पर आपने जो √3 रखा वो भी तो आपका रियल नंबर ही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। मान लीजिए x की प्लेस पर आप कोई और y की प्लेस पर आप कोई और वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप 2 रख दिया, तो 2/1, तो 1 एक रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, डेसिमल नंबर भी आते हैं। ठीक, सारे नंबर आते हैं। तो बस इस तरह से ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ भाई एक रियल नंबर रखने पे x की वैल्यू भी एक रियल नंबर ही आ रही है। और रियल नंबर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि r to r डिफाइन है हमारा फंक्शन, x की वैल्यू भी r, y की वैल्यू भी r से ही आएगी, बात खत्म। तो यहाँ पे अब y की तो हम एक वैल्यू तो ले नहीं सकते, y की तो कितनी सारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो y जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, देन
देयर एग्जिस्ट y अपॉन टू भी आपके रियल नंबर में ही आ रहा है जो कि x की वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू होगा, और ऑन टू मतलब सरजेक्टिव। समझ में आई बात क्लियरली? तो अगर आप देखें जो एग्जाम्पल नंबर 9 था उसमें और इसमें क्या अंतर आया, सिर्फ एक हमारे सेट का अंतर आया कि जो हमारा फंक्शन था पिछले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन था, यहाँ पर हमारा फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन था, ठीक है। तो y की प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखने पे x की वैल्यू भी हमको एक रियल नंबर ही मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू हो गया, मतलब इमेज के लिए एक एलिमेंट रहेगा आपके सेट में, ठीक, क्लियर। तो देखें आपका ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव भी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है मतलब वो क्या है, बाइजेक्टिव, क्लियर, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप तो उसको एक सिस्टम बना के रखिए कि 1 1 वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ऑन टू वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी गलतियां भी नहीं होंगी आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने 1 1 ऑन टू समझा, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव, और जो फंक्शन 1 1 भी रहे ऑन टू भी रहे उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। साथ ही साथ हमने 2 एग्जाम्पल भी कर लिए, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इसके क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। बाकी ये टॉपिक ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि बहुत ही बोरिंग टाइप का है या कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि अपना टाइम स्टार्टिंग में ही किसी भी टॉपिक में आप इन्वेस्ट कर दोगे और अच्छे से उस टॉपिक को उसी टाइम पे पढ़ लोगे तो आगे जाके आपको उस टॉपिक में टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी स्टार्टिंग है, आपके पास टाइम है, और ये टॉपिक जो है ये है थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, तो अभी इसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी बाद में आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।